हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में जो आपका अज्ञेय का पाठ है उसमें काव्यांजलि के अंतर्गत ये पाठ आता है और इसमें 2 कविताएं हैं, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। तो दोनों ही कविता इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पेपर में पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपको 10 नंबर के प्रश्न करने होते हैं पद्यांश पर आधारित। तो आज हम इस वीडियो में अज्ञेय के पाठ को पढ़ेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, उनके आधारित प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो आज बच्चों आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं वो समझ में आ जाएं। और अगर आपको इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला जो उनकी कविता है, मैंने आहुति बनकर देखा, वहाँ से शुरू करते हैं। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। अब यहाँ पर कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि वे लोग रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, जो प्रेम के अनुभव को एक कड़वे प्याले के प्रेम के अनुभव को एक कड़वा प्याला समझते हैं। कटु माने कड़वा समझते हैं, जो प्रेम को कड़वा प्याला समझते हैं। मेरे हिसाब से वे लोग ऐसे मनुष्य रोगी हैं, प्रेम जिनके लिए एक कड़वे प्याले के समान है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। हाला माने होता है शराब। हाला का मतलब होता है यहाँ पर शराब। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वे मुर्दे होंगे। मैं उन लोगों को मुर्दा मानता हूँ, उन्हें जिंदा नहीं मानता हूँ, जिनके लिए प्रेम एक सम्मोहनकारी माने मोहित करने वाले शराब के समान है। तो 2 चीज़ें वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को रोगी मानता हूँ जिनके लिए प्रेम का अनुभव कड़वे प्याले के समान है, कड़वा है, और वो उन्हें मैं मुर्दा मानता हूँ, प्रेम जिनके लिए एक शराब के समान है, मदिरा के समान है, जो उनको मस्त करती है। फिर आगे 2 रेखांकित आपकी पंक्तियां हैं, इनको आप देखिएगा। इस पे आपके व्याख्या का प्रश्न आएगा इस पर आधारित। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। विदग्ध माने जलना। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को इस संसार की कठिनाइयों में मैंने अपने जीवन को जलाकर देख लिया और जिंदगी का जो अंतिम रहस्य है वो पहचान लिया। क्या पहचाना? मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कहते मैंने अपने जीवन की आहुति देकर, मैंने अपने जीवन का बलिदान देकर ये जान लिया है अच्छी प्रकार से कि चारों ओर प्रेम यज्ञ का ही ज्वाला जली हुई है, प्रेम का ही ये संसार है, चारों ओर प्रेम और प्यार ही फैला हुआ है। तो ये मैंने अपने जीवन की आहुति देकर इस बात को भली भांति से समझ लिया है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के जो पाठ का नाम है वो आपका है मैंने आहुति बनकर देखा, और कवि का नाम है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब उसके बाद उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, इसमें भी आपको यही अर्थ लिखना है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पैराग्राफ में पढ़ाई गई है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि के अनुसार उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे लोगों को रोगी मानता हूँ जो प्रेम रस को, प्रेम के अनुभव को एक कड़वे प्याले के समान समझते हैं। अगला प्रश्न है कवि ने जीवन के अंतिम रहस्य को किस प्रकार पहचाना है। तो कवि ने जीवन के अंतिम रहस्य को बाधाओं में अपने जीवन को जलाकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। कवि को प्रेम के यज्ञ की ज्वाला कब दिखाई दी? जब कवि ने अपने जीवन की आहुति दी, उसके बाद उन्हें प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगली कविता है हिरोशिमा से लिया गया है। हिरोशिमा में आपको पता है जापान के 2 शहर हैं, नागासाकी और हिरोशिमा, और उस पे विश्व युद्ध के अंतर्गत
बम फोड़ा गया था और उससे वहाँ कितनी विनाश लीला फैली थी इस हिरोशिमा पे। तो इस हिरोशिमा के नाम पर फिर अज्ञे जी ने कविता लिखी है। यहाँ पर कहा गया है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो सूरज था, ये जो परमाणु बम था, ये परमाणु बम रूपी जो सूरज था, ये मानव का रचा हुआ था, ये ईश्वर का बनाया हुआ सूरज नहीं था, ये मनुष्य का बनाया हुआ सूरज था, जो मानव को भाप बनाकर सोख गया, जिसने मानव को ही भाप बना दिया, भाप बनाकर उसको समाप्त कर दिया। तो देखिए ये 2 लाइनें अंडरलाइन है और दोनों की व्याख्या जो है, व्याख्या का प्रश्न आएगा तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, माने जो परमाणु बम था वो ईश्वर का बनाया हुआ सूरज नहीं था, बल्कि मानव का बनाया हुआ सूरज था, जो मानव को ही भाप बनाकर सो गया, जिसने मानव को ही भाप बनाकर उड़ा दिया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी माने होता है साक्षी, साक्षी माने सबूत। कहते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई जली, आज भी उन लोगों की जो भाप बनकर उड़ गए उस परमाणु बम में, जिनकी मृत्यु हो गई, पत्थरों पर आज भी उनकी जली हुई छाया दिखाई पड़ती है और वो मानव की साक्षी है कि कभी ये मानव जिंदा थे और परमाणु बम के बाद इस तरीके से जो है केवल उनकी निशानियां ही बची हुई हैं। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम हिरोशिमा है और कवि का नाम अज्ञेय है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे ऊपर का प्रश्न था। ये दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या भी आपको समझाई गई है, उसी तरह से आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने किस समय के भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार के विनाश का चित्रण किया है। अणु बम ने मानव को समाप्त कर उसे किस रूप में उड़ा दिया? तो अणु बम ने मानव को समाप्त कर उसे भाप के रूप में उड़ा दिया। इन पंक्तियों के अनुसार मानव का विनाश का कारण कौन बन गया? तो इन पंक्तियों के अनुसार मानव के विनाश का कारण मानव स्वयं बन गया। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न हैं। आपको ये पैराग्राफ अच्छे से दोनों समझ में आ गए होंगे, प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।